नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ की चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। राज्य सरकार ने 11 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और सिविल सर्जनों सहित 17 स्वास्थ्य अधिकारियों का किया तबादला और बीजापुर जिले में एक इनामी सहित 14 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने सभी को अपने अपने राज्यों में शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस बैठक का उद्देश्य शासन और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना था। 2 दिवसीय इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विकास कार्यक्रमों और अन्य प्रयासों में जनभागीदारी पर अधिक जोर देकर देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक कुल 1 करोड़ 18 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुल स्वीकृत घरों में 1 करोड़ 14 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन है तथा 85 लाख से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसमें माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15,18,000 पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी चर्चा की। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। साथ ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पंचायतों को आवास निर्माण की स्वीकृति देने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली में अगले साल 31 मार्च तक छूट देने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया। साथ ही इन क्षेत्रों में अब तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक नगद भुगतान की अनुमति देने की भी मांग की। श्री साय ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने और पुरानी सड़कों के उन्नयन की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी जैसी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। नक्सली हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसे लेकर बीजापुर में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्टर अनुराग पांडे की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। वहीं इससे पहले जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। बीजापुर कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए 58 आवेदकों को प्रथम चरण में पात्र पाया गया है। उन्होंने बताया कि आज 30 जुलाई को आवेदकों की काउंसलिंग इंद्रावती सभा कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा कल प्रदेश भर में बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगी बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में यह आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में बूढ़ा तालाब स्थित बिजली ऑफिस के सामने आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया।
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 17 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 11 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर FR निराला को सारंगढ़ बिलाईगढ़ का प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। वहीं राजेश अवस्थी को बलौदाबाजार भाटापारा, विजय कुमार को मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, यशवंत कुमार धूरब को बेमित्रा, अजय राम टेके को दंतेवाड़ा, रामेश्वर शर्मा को गौरेला पेंड्रा मरवाही, कपिल देव पैकरा को सूरजपुर, संजय बसाक को बस्तर और अवधेश पाणीग्रही को शक्ति जिले का प्रभारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग के 3 ज्वाइंट कमिश्नर सहित 8 अधिकारियों और कर्मचारियों का भी तबादला किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल बिलासपुर में राज्य नीति आयोग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विजन 2047 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने अपने विचार साझा किए। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के लोरमी में 4 नवगठित नगरपालिकाओं में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने मुलाकात की। कुलपतियों ने उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए उनके कार्यालय के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन में रेड क्रॉस समिति की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023-24 की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी M.K. राउत ने बताया कि रेड क्रॉस द्वारा सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए राज्यपाल ने स्वेच्छानुदान मद से 72 लाख रुपए प्रदान किए हैं। बीजापुर जिले में कल 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक ये माओवादी उसूर पामेड़ एरिया कमेटी, गंगालूर एरिया कमेटी और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। इन माओवादियों पर विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रायपुर की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी में शामिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बैंक अकाउंट सप्लायर को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, डेबिट कार्ड, कार और बैंक खातों में जमा 8 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड करा दिया है। आरोपियों के नाम से अलग अलग राज्यों के लगभग 80 पुलिस थानों को साइबर सेल में भी रिपोर्ट दर्ज है। आरोपियों के नाम से अलग अलग राज्यों के लगभग 80 पुलिस थानों और साइबर सेल में भी रिपोर्ट दर्ज है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान NMBA चलाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्त जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। इस अभियान के संचालन के लिए 56 वॉलंटियर भी नियुक्त किए गए हैं। इसके तहत युवाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, महिलाओं द्वारा रैली और नुक्कड़ नाटक और सेमिनार के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कल सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों द्वारा लाए गए विभिन्न नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इसी कड़ी में शक्ति जिले के तुर्री धाम में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। तुर्री धाम में सावन माह के दौरान मेला भी लगता है। राजधानी रायपुर के शिवालयों में भी कल सुबह से ही शिव भक्तों की कतार लगी रही। बूढ़ेश्वर महादेव, हटेश्वर नाथ मंदिर, महादेव घाट सहित सभी मंदिरों में कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है।
वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की आशंका है। एक मानसून द्रोणिका बीकानेर, गुना, रायसेन, मंडला, पेंड्रा रोड, कोंटाई और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके असर से सुकमा और बीजापुर जिलों में भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।